सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखिए, एक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जहाँ पर जिंक रिएक्शन करता है सल्फर के साथ और बनाते हैं जिंक सल्फाइड। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? ओके। सो हमसे पूछा कुछ यूँ है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास जिंक की जो मास है वो 6 ग्राम्स है, सल्फर की 4 ग्राम्स है, तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे। और इसके बाद द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। फिर से रिपीट करना चाहता हूं क्वेश्चन को। ये एक केमिकल रिएक्शन है। हमें कहा गया है कि अगर आपके पास 6 ग्राम्स जिंक हो, 4 ग्राम सल्फर हो, तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी। और आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो जिंक का मास होता है वो 65.38 और सल्फर का 32 पॉइंट समथिंग होता है। क्लियर है? जब भी आप खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं उनको भी लिखा करें, तो आंसर करेक्ट आएगा। क्लियर है? सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं कुछ यूँ हल कर सकता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ के लिमिटिंग रिएजेंट और नॉन लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रिएक्टेंट का मुकाबला करना चाहिए। रिएक्टेंट एक जिंक है और दूसरा सल्फर है। यहाँ तक क्लियर है? एक जिंक है और दूसरा सल्फर है। आप लोग जानते हैं कि इनका 1 मोल इनके 1 मोल के साथ रिएक्शन करती है। क्लियर है? सो देखिए, इनका 1 मोल 65.38 ग्राम्स पर मोल होता है और इनका 1 मोल 32 ग्राम्स पर मोल होता है। क्लियर? इनका 1 मोल, इन जिंक का 1 मोल 65.38 और सल्फर का 1 मोल 32 ग्राम्स होता है। 1 मोल और 1 मोल आपस में रिएक्शन कर रही हैं, इसलिए हम जिंक का यहाँ पर 1 मोल लिखते हैं, सल्फर का हम यहाँ पर 1 मोल लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर आपके पास 6 ग्राम जिंक है और 4 ग्राम सल्फर है। क्लियर है? सो अगर आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस वीडियो का इस्तेमाल करके लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग का पता लगा सकते हैं और इस वीडियो का इस्तेमाल करके लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग का पता लगा सकते हैं। अभी मैं दोनों का इस्तेमाल करता हूं। देखें, पहले मैं जिंक का इस्तेमाल करता हूं 6 ग्राम्स। अगर हमारे पास 6 ग्राम जिंक हो तो सल्फर की कितनी अमाउंट की ज़रूरत है? हमारे पास मौजूद कितना है? 4 ग्राम। लेकिन अब हम मालूम करते हैं कि अगर हमारे पास 6 ग्राम्स जिंक है तो सल्फर की कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसे आप देखिए इस तरह लिखते हैं कि देखिए x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा के लिए और इनसे डिवाइड करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइड बाय 65.38। क्लियर? सो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 32 करें और फिर 65 से डिवाइड करें और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। देखें, 6 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू दैट डिवाइड बाय 65.38। आंसर आ रहा है 2.936। 2.9367 हमारा आंसर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, देखिए इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि इसे मिटाएं और इसे मिटाएं, यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके जी। देखिए, जब हमारे पास 6 ग्राम जिंक होता है तो सल्फर की कितने अमाउंट की ज़रूरत होती है? 2.94। अभी देखें, हमारे पास सल्फर कितना मौजूद है? हमारे पास सल्फर मौजूद है 4 ग्राम्स। क्लियर? अच्छा, एंड 6 ग्राम्स जिंक के लिए हमें कितना सल्फर चाहिए? 2.94 ग्राम्स।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास सल्फ़र ज़्यादा मौजूद है, जितना हमें चाहिए हमें इतना चाहिए। देखिए 6 ग्राम्स के लिए इतना सल्फ़र चाहिए, लेकिन हमारे पास मौजूद 4 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सल्फ़र ज़्यादा मौजूद है। क्लियर है? इसका मतलब ये है अगर ये ज़्यादा मौजूद है तो ये एक्सेस है, नॉन लिमिटिंग है और ये लिमिटिंग है। इसको मैं एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकता हूँ। देखें, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग का फैसला करने के लिए आपको रिएक्टेंट यानी रिएजेंट्स की मुकाबला करना पड़ेगा। रिएक्टेंट्स एक जिंक है और दूसरा क्या है, सल्फर है। देखें, जब हमारे पास जिंक 1 मोल होता है और 1 मोल जिंक का मास कितना होता है, 65.38, तो सल्फर के भी 1 मोल की ज़रूरत होती है और 1 मोल सल्फर 32 ग्राम्स पर मोल के बराबर होता है। लेट सपोज हमारे पास 4 ग्राम सल्फर है, 4 ग्राम हमारे पास सल्फर है, तो जिंक की कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी। सो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करें। 65.38 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 32। क्लियर? ओके। सो फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और ये मालूम करते हैं कि 4 ग्राम सल्फर के लिए जिंक की कितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है। सो देखें, 65.38 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू दैट डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 8.17। सो यहाँ पर लिखते हैं 8.17। क्लियर है? सो हमने अभी फाइंड किया कि जब अगर हमारे पास 6 ग्राम जिंक हो तो सल्फर की इतनी अमाउंट की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास 4 ग्राम सल्फर हो तो जिंक की इतनी अमाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जिंक 6 ग्राम है और हमें इतना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिंक हमारे पास कम मौजूद है। और यहाँ पर आइए, हमारे पास जो सल्फर है उसकी इतनी अमाउंट की ज़रूरत है। 6 ग्राम जिंक के लिए सल्फर की इतनी अमाउंट की ज़रूरत है और ये क्या है, कम है। मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा मौजूद है और कम चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा चाहिए और कम मौजूद है जिंक का। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, हमारे पास ये सल्फर ये एक्सेस में है और जिंक लिमिटिंग रिएजेंट है। सो अब हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास जिंक सल्फाइड कितना बनेगा। सो जिंक सल्फाइड यानी प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएजेंट पे। सो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर जिंक है, तो हमेशा के लिए प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करने के लिए प्रोडक्ट का मुकाबला लिमिटिंग रिएजेंट से करना चाहिए। सो देखिए, हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, जिंक है, और प्रोडक्ट हमारे पास जिंक सल्फाइड है। जिंक देखिए, जब जिंक 1 मोल होता है तो इसका भी 1 मोल बनता है। सो 1 मोल जिंक सल्फाइड 65.38 के बराबर होता है, 65.38 के बराबर होता है। और 1 मोल जिंक सल्फाइड किस चीज़ के बराबर होगा, देखिए जिंक सल्फाइड का 1 मोल किस चीज़ के बराबर होगा, जिंक 65.38 प्लस 32। क्लियर? सो देखिए 6 7 8 9 6 ये देखिए, या 5 + 2 7 6 7 8 9.38। देखिए, जिंक सल्फाइड का जो फार्मूला मास है वो 97.38 के
बराबर है 5 + 3 7 सॉरी 8, 5 + 2 7, 6 + 3 9.38। कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं। सो देखें, जब हमारे पास 1 मोल जिंक और 1 मोल जिंक 65.38 ग्राम मौजूद होता है, मतलब जब हमारे पास 65.38 ग्राम्स जिंक मौजूद होता है तो जिंक सल्फाइड की 97.38 ग्राम्स बनती हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 6 ग्राम्स जिंक मौजूद हो, 6 ग्राम्स, तो जिंक सल्फाइड की कितनी अमाउंट बनेगी? सो जिंक सल्फाइड की अमाउंट कुछ यूँ बनेगी कि देखें 97.38 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 65.38। सो कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। 97.38 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू दैट डिवाइड बाई 65.38। आंसर आ रहा है 8.94। x इज इक्वल टू 8.94 अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर है? सो हमें मालूम हुआ कि हम किस तरह लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे, किस तरह प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करेंगे। सो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उनको याद करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, फिर हर एक का मोलर मास फाइंड करें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, हर एक का जो मोलर मास है वो फाइंड करें। इसके बाद आपने लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करनी है। इसके बाद जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उनका मुकाबला प्रोडक्ट के अमाउंट से करनी है और आप इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। इससे जो रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसे भी अभी हल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए जस्ट लाइक उसी तरह से है, लेकिन डेटा कुछ मुख्तलिफ हैं इससे। जहाँ पर 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्शन करती हैं 3 मोल ब्रोमीन गैस के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करती हैं और 2 मोल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बना रही हैं। क्लियर है? पिछली वीडियो में जिंक और सल्फर का मुकाबला था, इस वीडियो में एल्यूमिनियम और ब्रोमीन का मुकाबला है। क्लियर है? क्वेश्चन जस्ट लाइक उसी तरह से हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप देखें, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। देखिए इसमें और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है। फिर से सुने, एल्यूमिनियम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करती हैं गैस के साथ और 2 मोल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बना रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है। क्लियर है? सो स्टेप्स कुछ यूँ थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मोलर मास मालूम करनी है। क्या? मोलर मास मालूम करनी है। मोलर मास मालूम करने के बाद आपने लिमिटिंग और एक्सेस मालूम करनी है। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग मालूम करनी है या लिमिटिंग या एक्सेस मालूम करनी है। इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, बुक से हम चेक करते हैं कि हमारे पास इनकी मास कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक के मुताबिक हमारे पास एल्यूमिनियम का जो मास है वो 15.8 ग्राम्स और ब्रोमीन का जो मास है वो 55.6 ग्राम मौजूद है। अब हम फाइंड करते हैं कि ब्रोमीन और एल्यूमिनियम, ब्रोमीन गैस और एल्यूमिनियम में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। क्लियर है? सो ये ग्राम्स में है और ये भी ग्राम्स में है। सो डियर स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करने का तरीका इजी है। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट या नॉन लिमिटिंग रिएजेंट का फैसला करने के लिए आपको रिएक्टेंट की मुकाबला यानी कंपैरिजन करना चाहिए। सो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? एक Br2 है और दूसरा हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम। क्लियर? ओके। सो देखें, ब्रोमीन का जो मास होता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एक ब्रोमीन का मास 97.9 होता है। तो यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगे हैं,
कितने ब्रोमीन? 2 ब्रोमीन, ठीक है। तो Br2 का जो मास होगा वो बराबर होगा 2 इंटू 97.9। क्लियर? ओके। सो 2 ब्रोमीन का मास देखें, Br2 का जो मास होगा वो बराबर होगा 2 इंटू 97.9। सो कैलकुलेटर की मदद से ये हल करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 97.9 दैट इज इक्वल टू 195.8। 195.8। क्लियर? मतलब ये है कि 1 मोल Br2 का मास इसके बराबर है। क्लियर? अच्छा, सो 3 मोल Br2 का मास कितना होगा? तो 3 Br2 का जो मास होगा वो बराबर होगा किस चीज़ के? इनको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 195.8 दैट इज इक्वल टू 587.4। क्लियर? इसी इक्वेशन को देखते हुए, इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हमने ये प्रूफ किया कि 3 मोल Br2 का जो मास होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? 587.4 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? पर मोल, देखिए ग्राम्स पर मोल में यहाँ नहीं लिखना चाहता। 3 मोल Br2 का मास 587.4 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 मोल एल्यूमिनियम है और 1 मोल एल्यूमिनियम का मास 26.8 ग्राम्स के बराबर होता है। तो 2 मोल का मास कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 26.98। सो आंसर आ रहा है 53.96। 53.96। क्लियर? देखिए 3 मोल ब्रोमीन गैस का मास इतना होता है एंड 2 मोल एल्यूमिनियम का मास इतना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास, देखिए एल्यूमिनियम के लिए फर्स्ट लिखते हैं, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का मास 15.8 ग्राम्स है, 15.8 ग्राम्स है, तो Br2 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा? इजी है, X इज इक्वल टू 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 587.4 डिवाइड बाय 53.96। सो X इज इक्वल टू, देखें 15.8 मल्टीप्लाइड बाय 587.4 इज इक्वल टू दैट डिवाइड बाय 53.96 दैट इज इक्वल टू 171.996। क्लियर? देखिए अगर हमारे पास 15.8 ग्राम्स एल्यूमिनियम हो तो ब्रोमीन की हमें 171.996 ग्राम्स ब्रोमीन की ज़रूरत होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ब्रोमीन मौजूद है वो कितना मौजूद है? ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन हमारे पास मौजूद है 55.6 और हमें कितना चाहिए? 171.996। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास मौजूद इतना है लेकिन हमें इतना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जितना हमारे पास मौजूद है वो कम मौजूद है और जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन क्या है? एक लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? ओके, सो Br2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम Brt का इस्तेमाल करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं कि 2 एल्यूमिनियम जो ब्रोमाइड है उसकी अमाउंट कितनी होगी। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी भी हम मोलर मास मालूम करते हैं और इसके बाद हम प्रूफ करते हैं कि इसका कितना अमाउंट बनेगा। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मोलर मास मालूम करते हैं। ये जो 2 यहाँ पर लिखे इनटू एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? एल्यूमिनियम का मास हमारे पास होता है
26.98 प्लस, अच्छा एक ब्रोमीन का मास कितना होता है? एक ब्रोमीन का मास हमारे पास देखें 97.9 होता है। तो 3 ब्रोमीन का मास कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 293.7। क्लियर? इन दोनों को ऐड करें और इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 26.98 दैट इज इक्वल टू दैट मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 641.36। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 मोल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का जो मास होता है वो कितना होता है? 641.636। क्लियर है? सो देखें, यहाँ पर हम एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लिखते हैं। सो इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास 2 मोल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनता है और 2 मोल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मास कितना होता है? 641.36 ग्राम्स। क्लियर? अच्छा, इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ की? ब्रोमीन की। देखें, इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं ब्रोमीन की। सो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 मोल ब्रोमीन गैस है। क्लियर है? 3 मोल। सो 3 मोल ब्रोमीन गैस का मास किस तरह मालूम किया जाता है? जिस तरह के हमने अभी फाइंड किया था कि देखिए 1 मोल ब्रोमीन गैस का मास कितना होता है? 195.8 मल्टीप्लाइड बाय 195.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 587.4। यहाँ पर हम ब्रोमीन लिखते हैं 587.4। क्लियर? देखें, जब हमारे पास 3 मोल ब्रोमीन होता है 3 मोल ब्रोमीन होता है तो 2 मोल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनता है। 3 मोल ब्रोमीन गैस का मास इतना होता है, 2 मोल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मास इतना होता है। क्लियर? लेट सपोज हमारे पास ब्रोमीन मौजूद है 5.6 ग्राम, ब्रोमीन मौजूद है 5.6 ग्राम्स। तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का कितना मास बनेगा? इसका मास इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। क्लियर? 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 641.36 डिवाइड बाय 587.4। सो x इज इक्वल टू, देखें 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 641.36 is equal to that divided by 587.4 which is equal to 60.7। क्लियर? तो इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मास मालूम कर सकते हैं। सो हमने क्या किया? आप लोगों का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो ये होना चाहिए कि हर चीज़ का मोलर मास फाइंड करें। मोलर मास फाइंड करने के बाद जो रिएक्टेंट है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करें। लिमिटिंग रिएजेंट का जो मास होता है उनकी कंपैरिजन आप प्रोडक्ट से कर लें, जिस तरह हमारे पास प्रोडक्ट ये है। क्लियर? और इसी तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कितनी होगी। सो ये तकरीबन 3 तरह के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में हल किए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन बेनिफिशियल ज़रूर है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें और साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो हमारी इस स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में होगी फेडरल टेक्स्ट बुक के हवाले से। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।